हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल AMBPCS। तो उपराष्ट्रपति को देखा जाए तो उपराष्ट्रपति देश का सर्वोच्च दूसरा पद है। इनकी राष्ट्रपति के बाद यह दूसरा सर्वोच्च पद है जो राष्ट्रपति के बाद आता है। तथा जो उपराष्ट्रपति का पद है यह कहाँ से लिया गया है तो अमेरिका से लिया गया है। इसके बाद देखते हैं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को। तो निर्वाचन में हमें याद रखना है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वह संसद के निर्वाचित प्लस मनोनीत दोनों सदस्य इसमें शामिल होते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। जबकि उपराष्ट्रपति से चुनाव से संबंधित कोई भी विवाद उत्पन्न होता है तो उसका निपटारा कहाँ पर होता है, सुप्रीम कोर्ट में निपटारा किया जाएगा। इसके साथ ही इसकी योग्यताएं क्या होती हैं, उपराष्ट्रपति की क्या योग्यताएं होती हैं। तो भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए अर्हत होना चाहिए और लाभ के पद पर ना हो। तो याद रखिएगा ये 4 प्रमुख योग्यताएं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए अर्हत होना चाहिए और लाभ के पद पर ना हो। तो इसके साथ देखते हैं कि लाभ का जो पद होता है उसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल या संघ राज्य के जो मंत्री होते हैं यह लाभ के पद पर नहीं माने जाते हैं। तो याद रखिएगा कि लाभ के पद पर कौन नहीं होता है, राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है और राज्यपाल है तथा संघ व राज्य के जो मंत्री होते हैं इन्हें लाभ के पद पर नहीं माना जाता है। तथा उपराष्ट्रपति को नामांकन के लिए 20 प्रस्तावक, 20 अनुमोदक की आवश्यकता होती है। तो याद रखिएगा 20 प्रस्तावक, 20 अनुमोदक की आवश्यकता होती है। तथा जो प्रत्येक उम्मीदवार होता है इसे भारतीय रिजर्व बैंक में 15,000 राशि जमानत के रूप में जमा करना अनिवार्य होता है। तथा देखा जाए उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या है, तो उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया का जो प्रारंभ है वह राज्यसभा से होता है। तो याद रखिएगा कि इसको अगर हटाना है तो राज्यसभा में क्या होगा, संकल्प पारित करना पड़ेगा, संकल्प पारित करना पड़ेगा जिसकी स्वीकृति लोकसभा के द्वारा भी की जानी चाहिए। तो याद रखिएगा प्रारंभ लोकसभा से नहीं बल्कि राज्यसभा से होगा, लेकिन स्वीकृति में जो योगदान होगा वो लोकसभा का। तथा उपराष्ट्रपति को शपथ है वह कौन दिलाता है, राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। अगर उपराष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहता है तो वह राष्ट्रपति को त्यागपत्र देता है। इसके साथ देखते हैं कि रिक्तता देखते हैं कि अगर 5 वर्ष कंप्लीट हो जाता है, 5 वर्ष का कार्यकाल कंप्लीट हो जाएगा तो राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है। अगर वह त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंप दे तो राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाएगा। उसकी मृत्यु हो जाए तो वह पद रिक्त हो जाता है या उसे बर्खास्त कर दिया जाए तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है। इसके साथ देखा जाए कि उपराष्ट्रपति को अगर देखा जाए तो यह दोहरी भूमिका में काम करता है। एक तो है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, दूसरा वह पद का निर्वहन करता है उपराष्ट्रपति का। जबकि जो इसको वेतन मिलता है वह उपराष्ट्रपति के रूप में नहीं बल्कि राज्यसभा का पदेन सभापति के रूप में मिलता है। कि जबकि 2018 में संसद ने इसका जो वेतन था वह कितना कर दिया, 4 लाख रुपए कर दिया है। तो याद रखिए वर्तमान में जो उपराष्ट्रपति का वेतन है वह 4 लाख रुपए है। जबकि प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो प्रथम उपराष्ट्रपति का नाम क्या था, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। जबकि वर्तमान में कौन है, जगदीप धनखड़। तो याद रखिएगा वर्तमान में कौन है, जगदीप धनखड़ है। यह जो लेक्चर था जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट या कॉन्सेप्ट थे उसको देख लिया गया है। लेक्चर पसंद आता है चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक ज़रूर दें।